तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रभु के भक्त के बारे में जो अपना सब कुछ हार चुका था, अपने जीवन से हताश हो चुका था, अपने जीवन को छोड़ने वाला था। तो हम बात करते हैं एक ऐसे प्रभु के भक्त के बारे में। तो चलो चलते हैं। आप समझ गए होंगे ज़्यादा प्रभु की बहुत ज़्यादा चाह में, इच्छा में, और प्रभु ने उसको दर्शन नहीं दिए और वो लगा रहा, उसने कभी हार नहीं मानी और चलता रहा ऐसे ही। और उसकी प्रभु ने सुनी विनती और प्रभु उसके पास आए और उसका उद्धार किया। प्रभु ने उसकी इज्जत बचाई, उसकी इज्जत नहीं जाने दी। तो ये होती है प्रभु की लीला। तो अगर आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, आपको टेंशन है, तो आप भी घबराइए मत, बस प्रभु पर भरोसा रखिए। आज नहीं अच्छा होगा, जब प्रभु चाहेंगे तब अच्छा होगा। तुम्हारे हिसाब से नहीं, ईश्वर के हिसाब से अच्छा होगा। ईश्वर सबका भला करता है, आपका भी करेगा। तो हम बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर। वो जब मैच पूरा हार जाते थे, जैसे समझ लो हारने वाले हैं मैच, तब भी नहीं हार मानते थे, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि सामने वाला भी हताश हो जाता है और आपको दे ही देता है। तो अगर आप किसी चीज़ को सच्चे श्रद्धा से चाहो तो वो अवश्य पूरी होती है। प्रभु भी उसमें आपकी सहायता करते हैं। सब लोग, पूरी कायनात मिलके उस काम को पूरा करती है। तो अगर आप किसी काम को करने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि नहीं हो रहा, तो वो पूरा ज़रूर होगा। बस आप सब्र रखिए, सब्र मत अपना टूटने दीजिए, गलत रास्ते पे मत जाइए और छोड़िए भी मत उसको। कोई काम एक दिन में नहीं होता, उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस आप रखिए। वैसे आप देख लीजिए विराट कोहली को ऐसे ही सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस के लिए उसने बहुत मेहनत की, अपने पिता को खो दिया, देख नहीं पाया अपने पिता को आखिरी टाइम पर। जब उसके पिता की डेथ हो गई तब जाके उसने देख पाया। आज वो तभी प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो ऐसे ही नहीं सफलता मिलती, सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। परमात्मा आपका साथ निभाता है। तो प्रभु से बस यही विनती करिए कि प्रभु हम आपके चरणों में हैं और आप मेरा उद्धार करिए। क्योंकि नौकरी, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईए सब बनने के बाद में आखिरी में वहीं शरण मिलती है, प्रभु के चरणों में ही शरण मिलती है। प्रभु ही सब कुछ करते हैं, बेड़ा पार करते हैं। क्योंकि कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन प्रभु अनंत हैं और अनन्य हैं प्रभु। उनके चरणों में ही आपको उद्धार मिलेगा और आप वहीं जाएंगे। आप देख लीजिए प्रयागराज में आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी किए हुए बंदा, और वो 37 लाख का पैकेज ठुकराया आया, क्योंकि वो जान गया था, उसने पहचान लिया कि परमात्मा परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा के चरणों में ही लीन हो गया। तो ये होती है कुछ प्रभु की महिमा। तो आप भी कहाँ जाएंगे, पढ़ लिख के नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, जाएंगे तो प्रभु के पास ही, प्रभु से दूर तो जाएंगे नहीं। क्योंकि वही पालनहार है, वही जग रचयिता है, वही सब कुछ है, वही ईश्वर है। तो आप अगर ईश्वर को मानते तो उससे बस यही प्रार्थना करिए रोज़ सुबह उठ के कि प्रभु हमें अपने चरणों में ले और हमारा उद्धार करें। क्योंकि प्रभु से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो सुबह उठते आप ये मंत्र जरूर बोलिए, क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभा देकर दर्शन। और अपने दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़कर उसको चूमिए और माथे पर लगाइए और बस फिर अपने काम के लिए निकलिए। क्योंकि कर्म करोगे नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा, तो कर्म जरूर करना पड़ेगा। तो गाइस, कि वो किसकी हम बात करना चाहते हैं, किसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। तो एक्चुअली में प्रभु का भक्त एक ऐसा था जिसने प्रभु से विनती करते करते इतना गरीब, वो तो जलम को छलिया सावरिया, वो तो कबहू नहीं आवेगो। क्योंकि ईश्वर असीम है। प्रेमानंद महाराज जी के चेला ऐसे ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ कर आए हैं। देखिए, आपने देखा होगा, कई इंटरव्यू में सुना होगा कि इंजीनियर, साइंटिस्ट ऐसी नौकरियां छोड़कर उनके भक्त आए थे और उनके शरण में आ गए, प्रभु के शरण में आ गए, राधा राधा बोल रहे,
वृंदावन में ही देख लीजिए आप, प्रेमानंद महाराज जी के ऐसे भक्त बने, चेला बने हैं, या क्या ही आप देख के आओ, बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रभु से कोई नहीं विमुख हो सकता। जो प्रभु से विमुख हुआ वो समझो मर गया, क्योंकि प्रभु ही जग का पालनहार है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।